हेलो एवरीवन। मिलते हैं आज एक हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीरीज़ की क्लास 2 में। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। जिनके पास सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है इसमें FeCN6 4 नेगेटिव, हेक्सासाइनोफेरेट। इसमें बेटा साइनाइड एक टाइप का लिगेंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। इसे क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमने होमो पढ़ा, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब क्या था? सेम। ऐसे ही क्या है आपके पास, ऐसे ही है आपके पास हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या आएगा हमारे पास? डिफरेंट। हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है बच्चों। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, जब भी कभी किसी लिगेंड के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल ये है टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। तो इसमें बेटा एक तो अमोनिया टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, एक Cl टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। तो एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देंगे? हेटेरोलेप्टिक लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिगेंड्स होते कौन कौन से हैं? लिगेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर जिसमें अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको डोनेट करता है। वो सारे लिगेंड्स। ठीक है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज। जिन भी लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होता है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? नाइट्रोसोनियम। सेकंड क्या है आपका? नाइट्रोनियम। ठीक है, और थर्ड क्या है? हाइड्रोजीनियम। फॉर्मूलेज आपको इसको याद करने पड़ेंगे। नाइट्रोसोनियम क्या होता है? NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। उसके बाद है नाइट्रोसोनियम क्या होता है? नाइट्रोनियम क्या होता है आपका? NO2 पॉजिटिव। और हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम क्या होता है? NH3 पॉजिटिव, NH2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? हेलोजन है, जैसे हेलोजन पे सब पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस टाइप से। ठीक है, ये आपका OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसमें क्या है? ऑक्सीजन डोनेट करता है और क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज डोनर है। उसके बाद आपका NO2 नाइट्राइट हो गया। ठीक है, SCN नेगेटिव हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव। ये सारे क्या, जिन पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारे पास। फिर है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या आ जाएगा बच्चों? जितने जैसे अमोनिया हो गया, H2 हो गया, इनको हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बट ये अपना डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल डोनर हो गए, न्यूट्रल हो गए, इन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड क्या होता है बच्चों? टाइप ऑफ लिगेंड होता है 4 टाइप के लिगेंड होता है। फर्स्ट क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट, सेकंड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, थर्ड क्या है? पॉली, और फोर्थ क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड आर दोज लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम। जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट बोलते हैं। बाइडेंटेट नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब 2। ठीक है, जैसे बाई कॉन्केव लेंसेज पढ़ते हैं ऐसे बाइडेंटेट भी होता है जिसमें हम 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। पॉलीडेंटेट ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, हेक्सा, जिनके पास 3 4 5 6 ये जो डोनर है, इतने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉलीडेंटेट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड आर दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम बट ओनली वन कैन डोनेट एट ए टाइम। सिर्फ एक ही एक टाइम पे दे सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे ही एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इन्हीं को और डिटेल में इनके एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है बेटो? मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे आपका अमोनिया है, अमोनिया में कौन सा डोनर एटम है? नाइट्रोजन, वो मोनोडेंटेट आ जाएगा। H2O में ऑक्सीजन, X नेगेटिव में हेलोजन में फ्लोरीन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, PPS3 जो इसमें P फॉस्फोरस से डोनेट करता है। ठीक है, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
अभी आप सिर्फ इनको पहचान लो, ये कितने नंबर ऑफ डोनर एटम होता है, इसके नाम इससे अगले लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस लिगेंड का क्या नाम होता है। और फॉर श्योर मैं बताती हूँ कि उस क्लास को करने के बाद आपको इनके नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड, बाय बताया था अभी, जिसमें 2 डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड में आपका C2O4 नेगेटिव, ऑक्जिलेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये होता है, ठीक है। इसमें ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेंगे बेटा, ये न्यूट्रल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीलेट का फॉर्मूला यही होता है, ऑक्सीलेट बोलो, और ये इसका फॉर्मूला है C2O4, वन फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? 4। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। आई होप से आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। इथेन 1,2 डायमीन का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं एक बारी। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो साथ साथ में। क्या है बेटा? नेक्स्ट इथेन 1,2 डायमीन, CH2, जस्ट अ मिनट वेट, CH2, CH2, NH2 और NH2, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा बेटा? इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। इथेन क्यों बोला? क्योंकि CH2 है, डायमीन, एक NH2 इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है, तो इथेन 1,2 डायमीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप से आपको ये समझ आया होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा पॉलीडेंटेट के क्या क्या एग्जाम्पल है। पॉलीडेंटेट में कौन कौन से मैंने अभी बताया, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब आते हैं। जो एक मेजर मोर कॉमन होता है वो क्या है? EDTA4 नेगेटिव। ये क्या होता है? इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट में क्या आएगा? सेम यही इथाइलिन आएगा आपका, 2 NH2 आएंगे, बट H2 की जगह क्या है आपका? एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा? एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, वो देख लो आप। NH2, सॉरी, NCH2 COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा CH2 COO नेगेटिव, और ऐसे नीचे आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये हेक्साडेंटेट है। क्या है बेटा? हेक्साडेंटेट है। कितने डोनर एटम है? इथाइलिन, नाम पता लग गया। डायमीन, 2 नाइट्रोजन है, और एसीटेट, 1 एसीटेट ग्रुप, 2 3 4, कितने हैं? 4 है, और सबके पास, हर एक के पास एक एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 डोनर एटम हो गए। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट, जो कि क्या है? हेक्साडेंटेट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड, मैं इसको रेज कर रही हूँ। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होता है बेटा? बताया, जिसमें क्या होता है, आपके 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है। मीन्स 2 डोनर एटम होंगे और एक टाइम पे क्या है, सिर्फ एक ही डोनेट कर पाएगा। जैसे नाइट्रेट है, तो इसमें क्या है, एक बार NO2 होगा और एक बार क्या है आपका मेटल ONO का। समझ गए ना? ये आ जाएगा हमारे पास जो अटैच होगा तब, ठीक है। एक बार नाइट्राइट ग्रुप, एक बार नाइट्रोजन से अटैच होगा, एक बार ऑक्सीजन से, जिससे अटैच होगा वो डोनर एटम हो जाएगा, ठीक है। ये है नाइट्राइट का। नेक्स्ट सेकंड क्या है? SCN नेगेटिव। SCN में सल्फर डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। ऐसे ही आपका CN नेगेटिव, एक बार कार्बन डोनेट कर सकता है, एक बार नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। आई होप से आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिज्विक थ्योरी। सिज्विक थ्योरी क्या होती है बेटा? सिज्विक थ्योरी होती है, इसमें EN रूल आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आता है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है? इसमें ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? EN किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जो भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर हमें लिखना है,
और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, और उसका जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें लिखना है। सारी चीज़ें उसमें करके हम क्या है EN निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, आप पास एग्जांपल क्या है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन है हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो आयरन का कितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों? 26। और क्या है इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। 2 मल्टीप्लाई कितना लीगेंड है आपका? 5 है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 36 हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होगा? मीन्स क्या होता है EN? एटॉमिक नंबर है नियरेस्ट हाईएस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, मतलब 36 है बेटा। 36 किसका होता है? क्रिप्टन का होता है। ये क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस आपको पता है लास्ट सीरीज में पीरियोडिक टेबल जब देखते हैं तो सबसे लास्ट जो आता है वो आपका नोबल गैसेस होता है। तो हर कोई ये कोशिश करता है कि नोबल गैस जितनी एटॉमिक नंबर गेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो EN में भी यही करना है कि हमने जो EN निकाला है वो जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? नियरेस्ट हायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप से बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। ठीक है, एक होमवर्क है ये वाला, निकिल NH3 की होल 6, ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, हेक्सा अमीन निकिल। इसका आपको क्या निकाल के बताना है? EN आपको निकाल के बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।